शांति। आज 8/12/2023, 8 दिसंबर 2023 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप के समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर, माना बाबा कहते हैं जो आप ज्ञान सुन रहे हो उस ज्ञान की धारणा कर दूसरों को भी करानी है। पास होने के लिए, इस ज्ञान मार्ग में पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जैसे हमारे पिता हैं, जैसे हमारा परमात्मा है शिव बाबा, उसके समान हमें, जैसे वो गुणों का सागर है, शांति का सागर है, सभी को प्रेम करने वाला प्रेम का सागर है, ऐसे ही उनके समान हमें बनना है। जो भी बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं उसे दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर, बच्चों में यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। बच्चों में ये भावना रहती है कि जैसे हमारे माता पिता, जैसे हम अपने शिव बाबा को याद करते हैं, वैसे ही शिव बाबा के समान हमें, जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में जो पुरुषार्थ किया, नंबर 1 की आत्मा बने, उन्हीं के समान हमें भी हिम्मत रखनी है कि हम भी नंबर 1 की गद्दी पर, नंबर 1 फर्स्ट डिवीज़न की गद्दी पर बैठेंगे। माना सतयुग में बहुत अच्छा पद प्राप्त करेंगे। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, हमारी कैसे भी परीक्षा आ जाए हम उसे पास करेंगे, यह भी वह शुभ बोलते हैं। इसके लिए ज़रूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत है आज की मुरली से, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन, हमारा कौन सा घर है? परम धाम, शांति धाम, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उस घर में अव्यभिचारी राहीबन, माना एक शिव बाबा की याद में अपने को स्थिर कर, योग बाबा से लगाकर, बाबा को याद कर अपने पाप कर्म विकर्मों को भस्म करना है, दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा, बाबा समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, ऐसे ही हमें उनके समान गद्दी नशीन बनने के लिए क्या करना है? शिव बाबा को पूरी तरह से फॉलो करना है। वरदान है आज की मुरली से, शीतला देवी वन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने से चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं कि क्रोध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रौब दिखाना पड़ता है, लेकिन रौब भी क्रोध का अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसीलिए स्वप्न में भी क्रोध व रौब के संस्कार इमर्ज ना हो। आप शीतला देवी और शीतल देव हो तो स्वप्न में भी क्रोध के या रौब के संस्कार इमर्ज ना हो। बाबा की आज्ञा है, इसको श्रीमत या बाबा की आज्ञा समझें हम। स्लोगन है आज की मुरली से, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की आज्ञा मानते हैं, वो सदा बाबा का आशीर्वाद उनको मिलता है। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं शीतल स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर के वायुमंडल में फैल रही हैं। इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। शांति के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान, मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलोब पर इमर्ज कर, मैं स्वयं विश्व के गिलोब पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के गिलोब पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है। मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार की हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा